आपको बता दें कि पिनंगवा थाना अंतर्गत गांव डुंगेजा में एक आरोपी को पकड़ने आई सीआईए टीम ने गरीब परिवार पर लाठियां भांजी, जिसमें एक बुजुर्ग का हाथ टूट गया और कई लोगों के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि पुलिस के जवानों ने औरतों व बच्चों को भी नहीं बख्शा, सब पर लाठियां भांजी। पीड़ितों का आरोप है कि 25-30 जवान आए थे जिन पर ना तो यूनिफॉर्म था और उनसे किसी ने अगर पूछने की जरूरत की तो उन पर उन्होंने वार किया, लाठी डंडों से खूब पिटाई की और सामान, फ्रिज, कूलर और अन्य सामान को तोड़फोड़ कर एक व्यक्ति को उठा कर ले गए, जिसके खिलाफ कोई नुहू जिले में मुकदमा दर्ज नहीं है। यहाँ पीड़ितों ने इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन व सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम वाहिद है जी। गांव कौन सा? डूंगेजा जी। क्या मामला आपका है? देखो जी, ऐसा हुआ था कि जब सुबह जो वारदात हुई हमारे घर तक भी आवाज़ गई, तो मैं बाहर आया, मैंने देखा 4 गाड़ियां जो बाहर खड़ी हैं और उनमें कम से कम 25-30 जवान थे, सभी बगैर यूनिफॉर्म के थे, उनके पास ना कोई वर्दी थी पुलिस की। तो वो आ रहे थे, जो सामने आ रहा था उसी पर हमला कर रहे थे, उनके हाथों में हथियार थे, लाठी डंडे थे। घर पे आए तो तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, फ्रिज कूलर जो भी रखा था सारे सब में लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर वो जैसे ही पड़ोस में जाते गए तो जैसे आवाज़ होती गई वो दूसरे घरों में भी एंट्री करते गए। फिर वहाँ भी उन्होंने काफ़ी नुकसान किया, औरतों पर जो हैं लाठी डंडे बरसाए। जो छोटे बच्चे थे उनको भी नहीं छोड़ा कि हमारी एक छोटी सी सिस्टर है उसके मुंह पे लाठी मारी है उन्होंने, कि जो दांत हैं उनके उसके पास लगी है। और हमारी माँ जो बोल रही थी कि भाई ये मत तोड़ो हमारा, तो उन पर भी उन्होंने लाठियाँ चलाई हैं। तो काफ़ी निर्दयता से उन्होंने लोगों को मारा है। तो जब ये मारपीट हो रही थी तो वो लोग, तुम लोगों ने पूछा नहीं कि आप लोग क्यों इस तरीके से हमारे ऊपर जो हमला कर रहे हो? देखो जी, जब उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे तो वो सीधा उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लाठियाँ चला रहे थे। फिर जब ज़्यादा जैसे लोग भीड़ जुटने लगी, जब उनकी आवाज़ें सुनकर, तो उन्होंने क्या किया, फायरिंग करनी शुरू कर दी। कम से कम 5-7 राउंड उन्होंने फायरिंग भी की और उसके बाद हाँ वो पड़ोस में चले गए, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की। क्या किसी को यहाँ से उठाकर भी ले गए हैं? हाँ, वो एक लड़का जो सोया हुआ था उस वक्त, उसको लेकर गए हैं। बाकी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसे किस जुर्म में उन्होंने गिरफ्तार किया। क्या कोई मुकदमा था उनके पास? किसी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आया था? मेरे ख्याल से कोई नोटिस उनके पास नहीं था, ना हमने ऐसा कुछ सुना था। बाकी सारे आराम से सोए हुए थे, शाम के टाइम में आराम से लौटे थे। सुबह तुरंत जैसे ही वो 4 गाड़ियों वाले आए थे उन्होंने उठा लिया उसको, बगैर किसी मुकदमे के उसको उठा के ले गए। क्या क्या सामान लेके गए? आप आरोप लगा रहे कि सामान में तोड़फोड़ हुई, कुछ सामान लेके भी गए हैं? हाँ, फ्रिज कूलर जो हैं और मोटरसाइकिल, जो हमारी रसोई वगैरह की टीन वगैरह थी, वो सारी तोड़ी हैं उन्होंने पहले तो। फिर वो जैसे ही कमरे में, हमारे मकानों के अंदर एंट्री की है, उन्होंने अलमारी खोलकर एक हंसली और कड़े, ये जो जेवरात थे हमने सुबह देखा वो गायब थे, वो भी ले गए। और कुछ मोबाइल भी ले गए, 2 मोबाइल ले गए, 2 मोटरसाइकिलों को बुरी तरह तोड़ा है। उसके बाद एक मोटरसाइकिल जो हमारे चाचा। आप देख रहे हैं शदाम हुसैन की रिपोर्ट।